पार्ट 6 में हम देख चुके हैं जिन्यू किसके बारे में बोल रही थी और यितिंग सब सुन लेता है। तभी वो मुड़ के देखती है तो वहाँ यितिंग खड़ा सुन रहा था तो वो डर जाती है। आगे हम देखेंगे। आई सजेस्ट आप पार्ट 7 से पहले पार्ट 6 भी देख लीजिए, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना और हाँ, कमेंट कर ज़रूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। पार्ट 7 में हम देखते हैं यितिंग कहता है तुम डिनर करोगी? वो कहती है मुझे भूख नहीं लग रही, मैं सिर्फ पानी पी लूँगी। वो सोचता है क्या उसने ये कहा कि किसी ने उसे किस किया? जिन्यू मुँह छुपाकर पानी पी रही थी, पर वहीं पे ग्रमी बियर्स रखी देख जल्दी जल्दी खाने लगती है। जिन्यू को इतना खुश देख यितिंग भी बहुत खुश होता है। फिर वो उसे फार्म के प्रॉफिट बढ़ाने वाले न्यू प्लान के बारे में बताने लगी थी और बातों बातों में कहती है जाओ माओ मेरा सेवियर है तो मैं उसके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। वो कहता है तो क्या तुम जाओ माओ के लिए कुछ भी कर सकती हो? वो कहती है हाँ, किसी को भी अपने सेवियर के लिए वो सब कुछ करना चाहिए जो वो कर सकता है। पर उसे इतना क्लोज देख नर्वस हो जाती है। उसे हाथ हिलाता देख वो कहता है तुम्हें गर्मी लग रही है? वो कहती है यहाँ तो एसी है, मुझे गर्मी कैसे लग सकती है? पर फिर अपने हाथों को देख लेती है। वो कहता है पर मुझे गर्मी लग रही है और विंडो खोल देता है जिससे पेपर्स उड़ने लगे थे। वो जैसे ही पेपर उठाने लगा था पर उसे पेन में देख वो कहती है बॉस आप ठीक हो? वो हाँ करता है, पर जिन्यू सोफे पर रखी अपनी जैकेट देखने लगती है। यितिंग जो उसे देख रहा था तभी उसे फ्लैशबैक में किस वाला सीन याद आ जाता है। वो कहती है बॉस क्या हुआ? वो कहता है गेट आउट। तो जिन्यू अपना जैकेट उठाकर चली जाती है। वो घर आती है तभी जाओ कहती है तू इतनी लेट घर क्यों आई? यितिंग के साथ क्या कर रही थी? अरे ये तो वही ब्लू जैकेट है, क्या तूने इसे यितिंग के घर क्लीनिंग करने के लिए दिया था? वो कहती है नहीं नहीं ऐसा नहीं है। जाओ कहती है डिटेक्टिव जाओ से तो कुछ भी नहीं छुपा सकती, सच सच बता तेरे और यितिंग के बीच क्या चल रहा है? तो वो उसे सारी बात बता देती है। जाओ कहती है क्या कहा? उसने तुझे फोर्सिबली किस किया? जिन्यू उसे चुप करा कहती है नहीं वो फोर्स किस नहीं था, उससे तो कुछ याद भी नहीं है। शायद मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से मैंने देखा था कि शायद उसके यहाँ बार बार पेन हो रहा था, पर मुझे नहीं पता कि वो बीमार है या उसकी कोई चोट लगी है। फिर वो खुद से कहती है क्या मुझे नाटक करना पड़ेगा कि हम में किस नहीं हुआ था? मुझे नींद भी नहीं आ रही, शायद इस पिल्लो की वजह से। मुझे अमेरिका वाला पिल्लो चाहिए। और पिल्लो के लिए मिस्टर शू को मैसेज करती है, ऑफ कोर्स जो यितिंग को पहुंच जाता है। इधर जाओ माओ ब्लाइंड डेट पर आया था एक लड़की के साथ, पर उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था तो वो चला जाता है। यूनन सैड थी कि जाओ माओ ब्लाइंड डेट पर गया है। तभी जाओ माओ आकर कहता है अब मैं और ब्लाइंड डेट पर नहीं जाऊंगा। यूनन खुश होती है, पर जाओ माओ तो जिन्यू की तरफ देख रहा था। अंकल से देखते हैं कि यूनन सैड है। वो लड़का जाओ माओ को कहता है तुम्हें जल्दी से जिन्यू को कन्फेस करना होगा वरना कोई और उसे अपने साथ ले जाएगा। जाओ माओ कहता है पर वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी। वो कहता है क्यों नहीं करेगी? तुम उसके सेवियर हो, तुमने उसे बचाया था जब वो दोनों क्रिसमस के लिए डेकोरेशन कर रहे थे। तो वो कहती है तुम मेरे सेवियर हो। ये सुन जाओ माओ भी कन्फेस करने के बारे में सोचता है। तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं जाओ माओ यितिंग को कहता है कन्फेस करने का सबसे बढ़िया तरीका है कार्ड पर लिखकर बताना, वो भी हार्ट शेप के साथ। वो स्माइल कर रहा था तो जिन्यू कहती है हमें क्रिसमस के लिए इनविटेशन कार्ड भी बनाने होंगे। नेक्स्ट सीन में जिन्यू को पार्सल में अमेरिका वाला पिल्लो मिलता है तो वो बहुत खुश होती है। उसे लगता है कि ये मिस्टर शू ने भिजवाया है, पर जाओ समझ जाती है कि ये यितिंग ने भिजवाया है। जिन्यू पिल्लो को लेकर इतनी खुश होती है कि मिस्टर शू को थैंक यू करती है। उसे खुश देख यितिंग खुश होता है। नेक्स्ट डे जिन्यू जाओ माओ के टेबल पर रखा हर्ट वाला कार्ड देखने लगी थी, पर तभी जाओ माओ आ जाता है क्योंकि उसने तो ये कार्ड जिन्यू को कन्फेस करने के लिए बनाया था, पर जिन्यू से क्रिसमस कार्ड समझ लेती है और फिर यितिंग के ऑफिस में आती है उसे क्रिसमस के लिए जाओ माओ वाला इनविटेशन कार्ड देने। पर यितिंग क्रिसमस पर जाने के लिए मना कर देता है तो वो उसे फ्लावर्स देकर क्रिसमस विश करती है, पर वो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था तो वो चली जाती है। पर जाओ माओ के कार्ड को देख यितिंग समझ आता है कि जाओ माओ जिन्यू को कन्फेस करने के बारे में सोच रहा है। तो वो सोचता है
मैं बहुत सैड हूँ, जेलस हूँ, पर मुझे जिनियो से दूर रहना होगा क्योंकि उसके क्लोज होते ही मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता। इधर वो लड़का बार बार जिनियो को इशारे कर रहा था तो वह हैरान थी, पर यूनियन उसे पकड़कर ले जाती है और उसकी इस हरकत का रीज़न पूछती है। जिनियो भी चुपके चुपके उनकी बातें सुन रही थी। वो लड़का बताता है बिग ब्रो जिनियो को कन्फेस करने वाला है। ये सुन जिनियो सोचती है नहीं नहीं, मैं और जाओ तो सिर्फ फ्रेंड्स हैं, उसे ज़रूर गलतफहमी हुई होगी। इधर जाओ यितिंग को कहती है तुम्ही ने जिनियो को वो पिलो भिजवाया है ना, और तुम्हें ऑलरेडी याद है कि तुमने जिनियो को किस किया था। वो कहता है मुझे बाद में याद आया, वो एक्सीडेंट था। वो कहती है वो एक्सीडेंट नहीं था, या तो तुम्हें मालूम नहीं या तुम जानबूझकर मना कर रहे हो कि तुम जिनियो को लाइक करते हो। वो कहता है मैं जिनियो को बिल्कुल भी लाइक नहीं करता। वो कहती है क्यों? फार्म तो पॉइजनस मिल्क बेचने वालों की वजह से बंद हुआ और तुम्हारे डैड की डेथ कर्जदार वालों की वजह से हुई, तो तुम लिनमैन से क्यों बदला लेना चाहते हो? तब वो बताता है हाँ मैं फार्म का रियल ओनर हूँ। मेरे मॉम डैड फ्रेश मिल्क बेचकर फार्म को हेल्थी फार्म बनाना चाहते थे। फिर एक दिन लिनमैन ने डैड से कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को कहा, पर डैड ने मना कर दिया क्योंकि मिल्क सप्लाई कम होने की वजह से वो इतना सारा मिल्क कैफ़े को प्रोवाइड नहीं कर सकते थे। पर लिनमैन ने कहा कि वो उनके फ्रेश मिल्क में मिल्क पाउडर बनाकर मिल्क की सप्लाई पूरा कर देगी और कंज्यूमर को भी फ्रेश मिल्क और मिल्क पाउडर का प्रोपोर्शन बता देगी। पर डैड ने मना किया तो लिनमैन ने डैड के पैरों में गिरकर कहा प्लीज़ मेरी कंपनी के कैफ़े को बचा लो, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। डैड इतने अच्छे दिल के थे कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया और लिनमैन को फ्रेश मिल्क दे दिया और लिनमैन ने उसमें मिल्क पाउडर मिलाकर कैफ़े में सर्व करवाया, जिससे लोगों को फूड पॉइजनिंग हो गई। डैड ने सबको सच बताने की बहुत कोशिश की पर किसी ने भी उनकी नहीं सुनी क्योंकि लिनमैन ने सारा दोष हेल्थी फार्म पर लगा दिया था। फार्म बंद हो गया पर डैड फिर भी विक्टिम्स को कंपनसेट करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने फार्म बेच दिया और कर्जा लिया। कर्जदार उनके पीछे पड़े थे और ये सब उस लालची लिनमैन की वजह से हुआ है। वो पूछती है तो जाओ तुम्हारा क्या लगता है? वो कहता है मेरा ब्रदर, जिसे मॉम डैड ने अडॉप्ट किया था। इधर जिनियो जाओ माओ से छुपती फिर रही थी, तभी वो जाओ को कॉल कर बताती है कि मुझे जाओ माओ कन्फेस करने वाला है, तो मैं क्या करूं? तो जाओ से छुपने को बोल देती है। यितिंग भी ये सब सुन लेता है और फिर भागता है। जिनियो छुप रही थी तभी वहाँ जाओ माओ की मॉम आ जाती हैं, जो उसे फिर से भूल गई थी। तो जिनियो ने फ़ोटो दिखाकर याद दिलाती है। मॉम सॉरी बोलती हैं कि वो उसे भूल गई, पर वो कहती है कोई बात नहीं, जब भी आप भूल जाएंगी मैं आपको फ़ोटोज़ दिखाकर याद दिला दूँगी। मॉम कहती हैं मेरे लिए फार्म को खोना सबसे ज़्यादा सैड था। मैंने और मेरे हस्बैंड ने फार्म को एक बच्चे की तरह बड़ा किया था, पर एक लालची वोमेन ने हमसे सब छीन लिया। तो जिनियो जाओ माओ को देख सोचती है मेरी मॉम ने इनके साथ बहुत बुरा किया, फिर भी उन सब ने मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव किया। और जाओ माओ को आवाज़ लगाने वाली थी, पर उससे पहले ही वो ब्लाइंड डेट वाली लड़की आ जाती है। जब उस लड़की को पता चलता है कि जाओ माओ ने ये फार्म लोन पर ले रखा है, तो कहती है तू मेरे सामने अमीर बनने का नाटक कर रहा था, मुझे लगा था तो फार्म का काफ़ी अमीर बॉस होगा, और उसकी इंसल्ट करने लगी थी। पर ये देख जिनियो को गुस्सा आ जाता है और कहती है मैं जाओ माओ को लाइक करती हूँ। जाओ माओ तो बिल्कुल शॉक में था और यितिंग भी ये सब सुनकर हैरान था। और इसी के साथ पार्ट 7 का एंड हो जाता है। बस थोड़ा सा इंतज़ार करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।